So finally, I got to experience Nope. Nope is the third movie by Jordan Peele. First है Get Out, second है Us और थर्ड है Nope. तो Nope के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और थोड़ा मेरे को बेकार भी लग रहा था क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लेट रिलीज़ हुई मूवी, ठीक है। और पहली चीज़ तो मैं भाई पूरा होप हार गया था कि मेरे को नहीं लगा कि इंडिया में रिलीज़ भी हो रही है, क्योंकि यूएस में ऑलरेडी रिलीज़ होके बहुत समय हो गया था, रिव्यूज़ ऑनलाइन आने चालू हो गए थे और लोगों ने बताना चालू कर दिया था। फिर कैसा है वो धीरे धीरे तुमको स्पॉयलर्स पता चलने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा लग रहा था। लेकिन फाइनली मैं कल देख के आया मूवी और भाई मूवी बहुत प्यारी है, ठीक है। तो अभी मूवी के बारे में बात करते हैं थोड़ा। मूवी बेसिकली जो टिपिकल एलियन वाली मूवी नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मूवी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ ये वो चीज़ें, ठीक है मतलब जो ट्रेलर में बताया यूएफओ स्पॉटिंग वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वो सब तुमको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग कंसिडर करें कि स्पीलबर्ग की मूवीज़ या शामलन की मूवीज़ जिसमें ठीक है ह्यूमनॉइड एलियंस रहते हैं, दो पैर दो हाथ एक मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, ग्रीन कलर के लाइट ग्रीनिश कलर के रहते हैं, तो तुम वो अगर सोच के जा रहे हो तो फिर मत जाओ। और अगर जाना है तो ब्लैंक स्लेट लेके जाओ, क्योंकि कैसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि फियर ऑफ द अननोन, तो ये मूवी में वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से बताया, फियर ऑफ द अननोन। और मूवी में एक सीन है जिसमें ये भी चीज़ क्लियर कर दी है कि तुमको ऐसे जो ह्यूमनॉइड टाइप के जो एलियंस है ना वो तो नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि एक सीन है मूवी में जिसमें अपना जो मेन एक्टर है डैनियल कलूया, वो ही पंच मार के कुछ लोग उसको मॉक करने आते तो वैसे ही एलियन के सूट में तो उनको पंच मार के बाजू कर देता है। तो वो भी चीज़ है, ठीक है, कि वो डायरेक्टर का ही एक बताने का तरीका है कि ये ट्रेडिशनल एलियन मूवी नहीं है, ठीक है। अब अगर एक्टिंग और परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो भाई कीकी पामर और डैनियल कलूया जो भाई बहन का रोल कर रहे हैं, बहुत प्यारा एक्टिंग, तुमको लगेगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है जो इनके साथ में चीज़ें होती है उनके रैंच पे, उनके फार्म हाउस पे। बहुत ज़्यादा रियल एक्टिंग है। तुमको जैसे बहुत बार मैं देखो बहुत सारी एलियन मूवीज़ में डिपिक्ट नहीं कर पाते लोग, नहीं है रियलिस्टिक, क्योंकि ऑब्वियसली ये किसी ने अब तक ऐसा रियल में आइडेंटिफाई किया या उनके साथ में ये चीज़ हुई है, वैसा नहीं हुआ है ना। तो बहुत ज़्यादा रियल लगेगा तुमको। एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत प्यारा है। अगर विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात करें तो मैं पर्सनली आईमैक्स में नहीं देख पाया था। अगर तुम लोग को जमता है आईमैक्स में देखने के लिए तो प्लीज़ आईमैक्स में एक्सपीरियंस करो मूवी, क्योंकि मैं तो सादे थिएटर में गया था सिनेपोलिस और नॉन आईमैक्स वाला, और मुझे इतना प्यारा लगा कि अगर मुझे फिर से चांस मिले आईमैक्स में एक्सपीरियंस करने का तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो अगर आईमैक्स में एक्सपीरियंस करने मिलता है तो करो। पर्सनली मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखा था जॉर्डन पील के। जॉर्डन पील का भी ये चीज़ बोलना था कि उनका जो डीओपी है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था पूरे थ्रू आउट दी मूवी, और जो नाइट फोटोग्राफी वाला पार्ट है और जो रात में बहुत सारे जो सीन्स शूट हुए वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिपिक्ट हुए। अगर अपन लोग एक बहुत ज़्यादा क्रिप्टिक मैसेज देखे पूरे मूवी का, तो एक स्पेसिफिक सीन है जो मूवी के स्टार्ट में भी है, जो एक शू के बारे में है, जो शू ऐसे वर्टिकल बस खड़ा है, जो ग्रेविटी के लॉज डिनाई कर रहा है, और मतलब शू का प्लेसमेंट वैसा नहीं रह सकता और वो है। तो मूवी में बहुत ज़्यादा बैड मिरेकल्स के बारे में बताया कि जो डैनियल का जो कैरेक्टर है ओजे, वो भी बोलता है मूवी में कि बैड मिरेकल्स वाला बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया ये कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली बैड मिरेकल ये चीज़ है कि समझ लो तुम एक कार में हो और वो कार का एक्सीडेंट होता है एकदम भयंकर वाला, लेकिन तुमको कुछ नहीं होता है। सो दैट इज़ बेसिकली अ बैड मिरेकल, ठीक है। तो मूवी में ये एक्सपीरियंस कराया है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है ऐसी जिसमें तुम मर जाओ या कुछ हो जाए, तुमको सर्वाइव नहीं कर पाओ, लेकिन तुम बच जा रहे हो। मूवी स्टार्ट होती है एक सिटकॉम के सेट से, जिसमें कुछ बलून्स वगैरह बर्स्ट होने के कारण एक एनिमल एक्टर जो है गॉडी, वो ट्रिगर हो जाता है और वो जितने एक्टर्स हैं उन लोगों को मारना चालू करता है, ठीक है। और स्टार्टिंग का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा
अजीब इसलिए है क्योंकि जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है अपने को बस वो शू दिख रहा है वियर्ड पोजीशन में, ग्रेविटी के लॉज डिफाई कर रहा है, और एक की डेड बॉडी पड़ी है और बस पीटने का आवाज़ आ रहा है कि वो जो चिंप है वो एक एक्टर को मार रहा है और उसको खा भी रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन वो शू का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और वो शू इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि उसी सीन में इतना एक ग्रूसम चीज़ भी चल रहा है कि वो चिंप मार रहा है लोगों को, लेकिन सबका ध्यान रहता है वो शू पे। तो बेसिकली वो शू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी सेट पे एक चाइल्ड एक्टर है जो बच जाता है, वो उसका भी ध्यान शू पे रहता है। और मूवी में भी एक और चीज़ बताई है कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है लेकिन हमेशा उनसे बस डील किया जा सकता है। और एक और चीज़ सिंबलाइज़ की है कि वाइल्ड एनिमल्स जितने भी है उनके डायरेक्ट आँख में देखने से उनको थ्रेटेंड फील होता है, तो डायरेक्टली उनके आँख में नहीं देखना चाहिए। स्टार्टिंग के वो मूवी सेट वाले सीन पे भी वो डिपिक्ट किया है। जो ट्रेलर में भी एक सीन है जिसमें ओजे का कैरेक्टर जो है वो बोल रहा है कि डायरेक्टली वो एलियन जो स्पेसशिप स्लैश एलियन बीइंग है उसको डायरेक्टली नहीं देखना है। तो मे बी वो भी चीज़ बोल सकते कि वो शू वो चाइल्ड एक्टर को भी ऐसा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था कि उसने चिंप के डायरेक्ट आँख में नहीं देखा और उसने उसको अटैक नहीं किया। तो बैड मिरेकल इस तरीके से भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है। तो अब मेरा ये बोलना था कि वाई 83% ऑफ इंडियंस विल इग्नोर दिस मूवी, या फिर देखने के बाद में भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा क्रिप्टिक है। तो उसका रीज़न ये है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं मूवी देखने के लिए गया तो पूरे थिएटर में मुझे और मानसी को पकड़ के 6 से 7 लोग ही थे, पूरा थिएटर भर के। पूरा थिएटर बाकी का खाली था, शोज़ उतने थे नहीं। मतलब मंडे का एक शो था जो हम लोग जिस शो में गए थे और फिर सीधा थर्सडे का शो था एक, वो भी मे बी लास्ट शो होगा और उसके बाद में होगा ही नहीं, ऐसा कुछ होगा सीन। तो वही चीज़ कि इंडियन क्राउड जो है वो लोग थोड़ा क्या बोलेंगे, ऐसी जो क्रिप्टिक मूवीज़ रहती है जिसमें बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड एंडिंग है या फिर थोड़ा वियर्ड एंडिंग है, जो क्या बोलेंगे स्टीरियोटाइप मूवी से हट के है, उसको इंडियन लोग एफर्ट्स भी नहीं लगाते कि भाई जाके हम लोग को एक्सपीरियंस करना चाहिए। या फिर देखा है तो बाकी बहुत सारी अच्छी मूवीज़ लगी है उनके हिसाब से, जैसे लाल सिंह चड्ढा लगी है और दोबारा लगी है अनुराग कश्यप की, मे बी वो चीज़ हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को पता था कि जॉर्डन पील कौन है, जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया था उसका काम, वही लोग मूवी देखने आए थे, बाकी तो पूरा थिएटर खाली था। और मेरा तो यही बोलना है कि भाई अगर लोग देखने गए भी रहते तो आई डोंट थिंक कि उनको उतनी अच्छी लगती मूवी या उतनी समझ में आती। तुम लोग तो एक्सपीरियंस करो ये मूवी जाके, अगर तुम लोग को चांस मिलता है, तुम लोग को अगर साई-फाई हॉरर वाला जॉनरा पसंद है तो प्लीज़ ये मूवी थिएटर्स में एक्सपीरियंस करो। ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है जो इस ईयर रिलीज़ हुई है। मैं जब बॉम्बे में था तो लास्ट मूवी जो मैं थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने गया था वो थी थॉर लव एंड थंडर, जो मैं तो भाई बोला हूँ हर एक जन को कि मत देखने जाओ, बस पैसे वेस्ट है, बस विजुअल्स बहुत अच्छे है, स्टोरी राइटिंग बेकार है, विजुअल स्टोरी टेलिंग भी नहीं है। विजुअल मतलब मैं सिर्फ CGI की बात कर रहा हूँ, CGI अच्छा है जो कि मार्वल का हो ही है अभी, बाकी तो वो अननेसेसरी जोक्स वगैरह रहते ही है। मे बी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा शी-हल्क के बारे में और हाउस ऑफ ड्रैगन्स के बारे में, तो प्लीज़ लेट मी नो कि अगर तुम लोग को वीडियोस देखने हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करो। अगर तुम लोग ने नोप देखी है तो तुम लोग को कैसी मूवी लगी वो बताओ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू। बाय बाय।